एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रिजर्व डे पर चला गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि रिजर्व डे वाले दिन भी 90% बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच यही खड़ा हो रहा है कि अगर आपको पता था कि सितंबर में इतनी ज़्यादा बारिश श्रीलंका में होती है, तो फिर एशिया कप को श्रीलंका में क्यों करवाया गया। हर तरफ इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और एसीसी को मिसमैनेजमेंट को लेकर निशाने पर लिया जा रहा है। अब एसीसी के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं सचिव जय शाह। अब इसको लेकर पूरा बवाल खड़ा हो गया है कि श्रीलंका में जब इस वक्त पीक पर बारिश थी और देखा जाए तो भारत के जो तीनों ही मैचेस रहे हैं अब तक हुए हैं, उनमें तीनों में ही बारिश ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था, उसमें वो रद्द करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की इनिंग हो ही नहीं पाई। जस्ट भारत की इनिंग खत्म हुई और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। नेपाल के खिलाफ मुकाबले में भी मैच के दौरान डकवर्थ लुईस नियम का सहारा लेना पड़ा और अब जब सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है तो एक बार फिर से बारिश जो है वो अपना खेल दिखाने पर लगी हुई है। पहले दिन 10 सितंबर को ये मुकाबला था और ये भी आशंकाएं थी कि 11 सितंबर को ये मुकाबला रिजर्व डे पर जा सकता है। इसी को देखते हुए पूरे टूर्नामेंट का नियम चेंज किया गया और सिर्फ एक मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया और वो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को एशिया कप में मेज़बानी मिली है पाकिस्तान के साथ। सह मेज़बानी श्रीलंका एशिया कप की कर रहा है। ये पूरा सर्कल जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, वो कब से शुरू तब से हुआ जब पाकिस्तान को मेज़बानी मिली एशिया कप की और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर मना कर दिया कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा एशिया कप के लिए नहीं करेगी। हालांकि पाकिस्तान इस बात पर अड़ा रहा कि हमें मेज़बानी मिली है तो सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए। लेकिन इसके बाद एसीसी के अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। इसके बाद हाइब्रिड मॉडल लाया गया और एशिया कप के 13 मैचेस में से 9 मैचेस की मेज़बानी मिली श्रीलंका को। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी 5 शहरों में 7 स्टेडियम है, जिनमें से कोलंबो में 3 और बाकी शहरों में 4 स्टेडियम है। एशिया कप के 9 मैचेस कैंडी को मिले हैं, कैंडी और कोलंबो शहर को मिले हैं। गाल, हम्बनटोटा और दाम्बुला में मैच नहीं कराए गए। भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो आर प्रेमदासा में है, जिसमें कल से ही लगातार बारिश हो रही है। तो इसी के बाद जो ये पूरा बखेड़ा है या बवाल कह सकते हैं वो खड़ा हुआ है कि आपको जब पता था कि श्रीलंका में इस समय मॉनसून जो है वो रुखसत के उसमें रहता है, दौर में रहता है, तो आपने यहाँ पर मैचेस क्यों करवाए। तो अब सारे सवाल खड़े हुए। इसी बीच पीसीबी अध्यक्ष का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि बारिश की संभावना होने के बावजूद उसी जगह भारत पाक मैच कराया जाना निराशाजनक है। पीसीबी चेयरमैन के रूप में मैंने एशिया कप को यूएई में कराने का सजेशन दिया था, लेकिन मेरे सजेशन को ये कह के टाल दिया गया कि यूएई में बेहद गर्मी रहेगी। लेकिन पिछले साल इसी समय यूएई में एशिया कप हुआ था, अप्रैल 2014 में, और सितंबर 2020 का आईपीएल भी यूएई में ही खेला गया था। जब आईपीएल के टाइम गर्मी नहीं लगी प्लेयर्स को, तो फिर एशिया कप के समय कैसे लग सकती है। एशिया कप का मिसमैनेजमेंट पूरी तरह से एसीसी और स्पोर्ट्स पर राजनीति के दबाव के कारण हुआ है। ये नजम सेठी का बयान है। भारत और पाकिस्तान का जो ये मुकाबला है, इसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हर कोई अब बीसीसीआई खासकर और एसीसी को टारगेट करने पर लगा हुआ है। सवाल तो जाहिर तौर पर खड़े होंगे ही, क्योंकि बड़ा मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का। पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक मैच के लिए टूर्नामेंट के नियम चेंज किए गए हैं, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए, कि ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है और इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे होना चाहिए। लेकिन अब सवाल खड़े हो गए हैं कि रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश है। तो आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं। इस मैच की अगर हम बात करें तो मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने तूफानी शुरुआत की। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए। जबरदस्त 37 गेंद में उन्होंने 50 जड़ी। शाहिन शाह अफरीदी के ओवर को बिल्कुल उन्होंने धुनाई कर डाली थी। 3 चौके एक ही ओवर में लगाए थे और कुल 6 चौके माफ कीजिएगा उन्होंने 2 ओवर में लगाए। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी 56 रन की बेहतरीन पारी खेली। दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप की, 100 से ज़्यादा रन की और भारत को एक सॉलिड स्टार्ट दी। 147 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24.1 ओवर में भारत का स्कोर था। अब ये मुकाबला यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वेल, आपको क्या लगता है कि रिजर्व डे वाले दिन भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला रद्द होता है तो पॉइंट्स टेबल पर कितना असर पड़ेगा और भारत के लिए फिर फाइनल में पहुंचने के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे? पूरा पॉइंट्स टेबल बदल जाएगा, पूरा खेल बदल जाएगा और फिर
भारत के सामने चैलेंज रहेगा कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे करेगा, क्योंकि सुपर 4 में 4 टीम हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। अब चारों टीम्स में से अब तक बांग्लादेश ऐसी टीम है जिसने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही उसे हार मिली है। भारत का अब तक एक भी मुकाबला नहीं हुआ है सुपर 4 में, ये गौर करने वाली बात है। और पाकिस्तान ऑलरेडी अपना एक मुकाबला जीत चुका है और श्रीलंका ने भी एक मुकाबला जीत लिया है। अब भारत को अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे अगर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला रद्द होता है तो जाहिर तौर पर 1 पॉइंट मिलेगा और उसके बाद भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ अपने दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बांग्लादेश को हरा दिया है और अब भारत के खिलाफ मुकाबला रद्द भी होता है तो उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद वो एक टीम को आसानी से हरा कर आगे के पड़ाव पर जा सकती है और फाइनल में प्रवेश कर सकती है। लेकिन भारत के लिए समीकरण बिगड़ सकते हैं अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो, और अगले दोनों ही मैचेस में अगर रिजल्ट में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो फिर श्रीलंका के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्रीलंका यहाँ पर को होस्ट भी है। तो इतने सारे सवाल एक वेन्यू को लेकर, एशिया कप जो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप से पहले महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था, यूएई से शिफ्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूएई भी एक ऑप्शन था मैच कराने का, वहाँ उस वेन्यू को फाइनल नहीं किया गया और श्रीलंका को फाइनल किया गया। उसके बावजूद वेदर फोरकास्ट को लेकर और सारे मिसमैनेजमेंट को लेकर इतने सवाल खड़े हो गए हैं। आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए हर कोई एक्साइटेड है। पिछला मुकाबला पूरा नहीं हुआ था, दर्शक काफ़ी निराश हुए थे, उम्मीद थी कि अब ये मुकाबला सुपर 4 का है वो होने वाला है, तो दर्शक जो 2 दिन से टिकट्स लेकर बैठे हुए हैं लुत्फ़ उठाना चाहते थे इस मुकाबले का। और एक चीज़ गौर करने वाली ये भी है कि भारत को लगातार 3 दिन क्रिकेट खेलना पड़ेगा। 10 सितंबर को ये मैच प्रस्तावित था, 10 सितंबर को हुआ, आधा हुआ मुकाबला, वेट करते रहे सब की मैच शुरू होगा, लेकिन अंपायर्स इंस्पेक्शन करते रहे, मैदान को पंखे या जिन भी चीज़ों से, स्पंजेस से या जो भी पॉसिबल चीज़ हो सकती थी उससे सुखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर से बारिश आई और मैदान गीला हो गया। उसके बाद अंपायर्स ने कहा कि अब ये मुकाबला रिजर्व डे पर जाएगा। रिजर्व डे वाले दिन भी 90% बारिश के आसार हैं, तो अब रिजर्व डे वाले दिन भी टीम इंडिया क्रिकेट खेलेगी और 12 सितंबर को उसे श्रीलंका के अगेंस्ट भी मुकाबला खेलना है। तो 3 दिन भारतीय टीम लगातार क्रिकेट खेलेगी। साथ में सवाल ये है कि टीम इंडिया के कुछ प्लेयर जो हैं वो इंजरी से वापसी कर रहे हैं, तो अगर प्लेयर्स बिना किसी रेस्ट के 3 दिन मुकाबले खेल रहे हैं तो क्या उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। सो ये जितने भी सवाल हैं ये फ़िलहाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जबकि भारत जो है आगे आने वाले समय में वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी करने वाला है। तो क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई हैं इस मिसमैनेजमेंट को जो हुआ है? अपना टेक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी की अपडेट्स के लिए आप ऑफ कोर्स देखते रहिए NDTV स्पोर्ट्स।